बृहद पराशर होरा शास्त्र में विजिबल प्लैनेट्स दृश्य ग्रह और इनविजिबल प्लैनेट्स अदृश्य ग्रह, इनका विवरण दिया हुआ है, जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आगे के अध्यायों में आएगा उनका विवरण। लेकिन वो मूलतः जो जिन पे पराशर ऋषि ने विशेष बल दिया है वो 5 हैं। हम यहाँ तो जानते हैं 7 ग्रह जो है, जो दृश्य हैं, जो विजिबल है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। 9 ग्रहों में से 7 ग्रह तो वो हम जानते ही हैं। 8वां और 9वां राहु और केतु को माना है। तो राहु केतु के अतिरिक्त धूम, परिवेश और इंद्रचाप या इंद्रधनुष, ये अदृश्य या इनविजिबल प्लैनेट्स माने हैं और इनके प्रभाव विशेष हैं। होता क्या है कि हम जीवन में, और ये जो 5 ग्रह हैं, इनके जो परिणाम हैं वो कष्टमय या दिक्कत वाले या तकलीफ देने वाले माने जाते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं राहु की, और राहु और केतु का जन्म हम जानते हैं वो एक ही समय पे हुआ, एक ही शरीर के 2 अंग हैं, इसलिए बीच बीच में राहु केतु का इकट्ठा जिक्र भी आएगा। तो ये जो 5 इनविजिबल प्लैनेट्स हैं, ये जो अदृश्य ग्रह हैं, इनको दोषज कहा गया है क्योंकि इनके जो परिणाम हैं वो, या इनके जो प्रभाव हैं वो कठिनाई देने वाले हैं। हम ये देखें, जब हमने पिछले कक्षा में शनिदेव को किया, तो शनि देव का जो अवतार स्वरूप है, जो भगवान विष्णु का जो अवतार है, जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, वो है कूर्मावतार। अर्थात शनि के जो भी प्रभाव है, शनि का जो भी स्वभाव है, उसका प्रतिनिधि कूर्म है। अब कूर्म क्या है? शनि को हमने माना है, या शास्त्रकारों ने शूद्र वर्ण दिया है। शूद्र का मैंने एक बार अर्थ बताया था, जहां जो शुश्रूषा करता है, इसके ऊपर हर कोई डिपेंडेंट है, रिलाई करता है कि वो करेगा तो ही होगा, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, वह शूद्र है। तो भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर आराम से तैर रहे होते हैं, दुनिया देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। नारद जी आके डे बाय डे रिपोर्टिंग कर देते हैं सुबह शाम की, ये हुआ जी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज विवेक सिंह ये बोल रहा है, और आज माधुरी को रात को जागना पड़ गया, वो इत्यादि इत्यादि, ये सब बता रहे होते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, चलो चलने दो सिस्टम को। अभी क्या है कि वो जो जल के ऊपर रहते थे, जब कूर्मावतार हुआ, या जब शनि का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ा, या जो शनि का जो स्वभाव है उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने का बताया, तो वो उसी जल के नीचे चले गए। जहां वो प्लावन कर रहे थे, ऊपर थे, तैर रहे थे, वो नीचे चले गए, किसी को नहीं दिख रहे। फिर सिर्फ इतना नहीं, ऊपर वजन ले लिया पूरे पर्वत का। अर्थात शनि के प्रभाव से, तो अगर भगवान को भी दिखाना है कैसा है, तो भगवान को भी उस सब के नीचे, उस पर्वत के नीचे, ये समझ लीजिए कि एक तरह से पाताल की गहराई में भगवान को जाना पड़ रहा है, वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि हम शनि की कृपा चाहते हैं, ये हमने समझा, तो हमें ऊपर दिखने की तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए।
मात्र जो पर्वत हमारे ऊपर है, जिसका जिसका मंथन के लिए, समुद्र मंथन के लिए उपयोग होना है, उसको संभालने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी, ये आवश्यक है। और ये वही संदेश है। शनि के प्रभाव को, शनि के आशीर्वाद को पाने के लिए इतना प्रयास, इतनी मेहनत, इतना कष्ट सहना पड़ता है। और वो कहते भी, उनका तो जो आशीर्वाद है वो धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं, एक एक डिग्री नापतोल के आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई वो परेशान करने के लिए है? हमें अपने जीवन में बहुत समय में संघर्ष देखना पड़ता है, और उसमें अमूमन जब हमें बताया जाता है तो या तो शनि का प्रभाव, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, ये बोला जाता है, या फिर कि काल सर्प है, राहु है, केतु है, इसका प्रभाव बताया जाता है। मूलतः तो इन्हीं का बताया जाता है। तो क्या ये भयभीत करने वाले क्यों रखे गए हैं? फिर एक चीज और है, जो कष्ट जीवन में आता है, क्या वो वाकई परेशान करने के लिए है, या उसका कोई बड़ा उद्देश्य है? अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि दृश्य ग्रह, अदृश्य ग्रह, इसी तरह हम 24 घंटे में दो फेज देखते हैं। 12 घंटे मान के चलते हैं जब दृश्य होता है, सब कुछ दिखता है, डे टाइम। अदृश्य, रात, नाइट। अब एक सामान्य नियम है समाज का, शाम ढलते ढलते घर आ जाओ। आज समय की वजह से, काम के स्वरूप की वजह से, सुख सुविधाओं की वजह से हम रात को भी बाहर निकलते हैं, लेकिन कहाँ निकलते हैं? जहां पर लाइट है, प्रकाश है। अंधेरे में नहीं जाते कहीं पे, किसी जंगल में जाके रात को चलो घूम के आते हैं जंगल के अंदर, ऐसा नहीं कोई करता। कारण क्या है? क्योंकि अमूमन वैसे वास्तविक अंधकार कुछ न कुछ भयावह हो सकता है। कोई हिंसक जानवर हो सकता है, कोई बिच्छू काट ले, या कोई भी जीव जंतु परेशान कर सकता है, चोर लुटेरे हो सकते हैं जो अंधकार का लाभ उठाते हैं। लेकिन क्या अंधकार वास्तव में खराब है? नहीं। क्यों? इसी अंधकार में हम विश्राम भी तो करते हैं, रात को सोते भी तो हैं। अगर सोएंगे नहीं तो अगले दिन के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। तो ये जो सोना है, ये रात्रि के साथ ही जुड़ा हुआ है। अर्थात जो अंधकार है वो सुखदायी भी है, और यदि उसका अतिरेक करें तो वो कष्टदायी भी है। पुलिस को ले लीजिए, भयभीत करता है उसका नाम, उसका स्वभाव। लेकिन यदि हम पीड़ा में हैं तो जाएंगे पुलिस के पास ही, क्योंकि कानून ऐसा कहता है, सिस्टम ऐसा कहता है, उसको नहीं छोड़ सकते। और यदि हमसे कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस, फिर हमें, वही पुलिस हमें परेशान करेगी। तो हुआ क्या ये? फिर कई बार ऐसा होता है, जैसे एक फिल्म है, कौन सी, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, जिसमें वो कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि अपनी माँ से मिलने के कारण या कुछ है, वो मंदिर पहुंचता है। गाड़ी भी
तो घायल होता है तो गाड़ी भी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा जाता है देता है और अंदर चला जाता है गर्भगृह में, घायल होता है और भगवान से कहता है खुश तो बहुत हो गया आज तुम, कि मैं आज तक नहीं आया था, आज आया हूं और मुझे ये वजह लेकर आई है। मुझे ये वजह लेकर आई है। अर्थ क्या हुआ कि लाइफ में कोई एक ऐसा इंस्टांस, कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसके विचार को परिवर्तित कर दिया। और वो सिंपल इवेंट नहीं था, कोई हंसी खुशी नहीं थी, कोई गाजर का हलवा खाने के बाद मन में परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं था। इट वॉज समथिंग पेनफुल, समथिंग दैट टच द हार्ट, समथिंग दैट टच द इमोशंस, और उसके बाद वो परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन लाने वाले कौन से ग्रह हैं? यही है राहु, केतु, शनि। क्यों? क्योंकि ये जीवन के संघर्षों से आपको ये बता देते हैं कि मटेरियल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और नॉन मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है।